सीजीएल प्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020, 22 और 21 में 23 में उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपये अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर CSM ऐसे लिख लिया आपने। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी है। 70 में बेचा है, 4.8 की हानि हुई है। यानी 70 पे जब सेल कर रहा है तो 4.8 दो ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा ना, तो 95 हो गया। 95 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू बताओगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो पूछा कितना अधिक अंकित किया था। ठीक है, 100 की वैल्यू बताओगे यहाँ से तो ये मिल जाएगा ना हानि। एक सेकेंड, अधिक X% अधिक अंकित किया है, फिर उसे बोला इतने की हानि हो रही है। अगर 30% की छूट पे बेच रहा है, यानी 100 की चीज़ 70 में बेच रहा है तो 4.8 की हानि हो रही है। तो ये 9.5% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू बताओगे तो CP निकल जाएगा यहाँ से। तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, 00700 हो गया, ऊपर वाले दशमलव ये भी ले जाएगा, एक जीरो इसको दे दो। तो अब इसको काटोगे तो 7 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम में 4, 4 तीन 12, ना 4 बटे 32, 25 से ये कट गया। छोड़ दो इसको, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये 7000/952 हो गया, ये CP हो गया। आपको बताना मार्क प्राइस कितना अधिक है। मार्क प्राइस 100 है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज यहाँ था, परसेंटेज खत्म हो गया। तो ये जीरो जीरो कट गया, यहाँ क्या हो गया 70, और यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4, 4 जीरो था ना। यहाँ 700 से क्या होगा चीज 952 हो गया। कितना बढ़ गया 259, 292, 252, यही हुआ है ना। 70 के 21 और 30% के लमसम में आंसर आ जाएगा ना। 70 के 21 210 हो गया, 21 और 4 सचक 42, 36 हो रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 रुपये, इस पे कितने इतना अंकित कर दिया, कितना अधिक अंकित कर दिया, 4400 रुपये अधिक अंकित कर दिया। तो 4000 का 4400 कितना परसेंट है, 11% अधिक अंकित किया है ना। इसका 400 हो गया ना, 10% कितना हो गया 4, 11 नहीं हुआ, 4000 का कितना हो गया, कीमत 84 अंकित कर दिया ना। तो 84 का कितना है, चलो जान दो, छोड़ दो। अंकित प्राइस इतना है, 25% की छूट दे रहा है, यानी 84 है ना, 4 की चीज़ को 3 में दे रहा है। यदि ग्राहक स्टोर से पहले से जारी किए गए कूपन को भुगतान करता है तो उसे इतना 15% एक्स्ट्रा और छूट मिलती है। यानी 20 की चीज़ 17 में जा रही है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20 की चीज़ 17 में जा रही है। सौदे पर अर्जित कुल लाभ, अब बताओ कीमत 4000 है, यानी CP 4000 है, और सेलिंग प्राइस ये है उसका। 2 जीरो यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 जीरो हटा दो यहाँ से भी, खत्म हो गया। 1 जीरो ये है, तो 400 इधर कर दो, 4 दूना 800 हो गया ना, 20 को इधर लेते गए, 21 चौक 84। अब देखिए कोई कट रहा है, नंबर नहीं कट रहा है, तो 17 3 51, 51 है, 7 में 7, 7 5 35, फिर 3 से कर दे, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 दूना 6 2 8, 71 हो गया ना। 800 की चीज़ 71 पे जा रही है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, बटे 8 गुणे 100, 8 हो गया ना, 8 छः 48, कितने की एक्स्ट्रा हो रही है, यहाँ 10 से 71 आएगा, ठीक है, 10 से 71 आएगा ना। अब 10 से 71 पे 2 हो गया, तो 100 पे 8, 800 रुपया ना कॉस्ट प्राइस, तो 800 ये था, ये डबल जीरो, तो 2 जीरो से यहाँ खत्म हो गया। 8 तरीके 24, 3 8 तरीके 24, 33 हो गया। निकटतम पूर्णांक बोला तो 34 आ जाएगा। क्रय मूल्य है इतना, CSM लिख दिए, मार्क प्राइस इतना है, क्रय मूल्य इतना है, छूट कितना दे, इसकी वैल्यू 1/8 हो रही है, 8 की चीज़ को 7 में दिया है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट बता दो, तो 9 7 63, 9 5 45, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 7 7 49, 8 5 40, 9 का प्रॉफिट हुआ 9/40, तो 100 पे 10 हो गया, ये एक जीरो खा गए, 2 5 10, 2 दूना 4, 9 5 45 का आधा क्या 22 दूना 44, 1 45, इतना रुपये क्या है सी कितना है 2250। मार्क प्राइस पे 25%, जो अंकित मूल्य से 25% कम है,
अगर अंकित मूल्य क्या है 4 है तो ये क्या है 3 है, 3 की वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू बता दोगे तो ये मार्क प्राइस हो जाएगा। इस पे क्या हो रहा है 18% छूट दिया जा रहा है, यानी 9 दूना 18, 50 दूना 100, 150 की चीज़ कितने में दी जाएगी 48 में। ये सेलिंग प्राइस हो गया। बताओ लाभ हानि कितना हुआ, तो 2250 कॉस्ट प्राइस था, यहाँ से रेशियो काट लो, ये अब सेलिंग प्राइस बच गया है। तो ये कितना हो गया, ये तो खट ही गया इससे। यहाँ 48 गुणे 4 कर दो, 4/32 2 3 कह सकते हैं ना, 4/32 2 3, या फिर काट दो और छोटा कर लो, 2 दूना 4 25 हो गया, यहाँ 25 या 75 हो गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और ये कितना हो गया 4 दूना का 8 80 और 8 दूना का 16 96। तो 75 5 80, 16 था ना, 75 5 80 और 16 21 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 75 गुणे 100 करोगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 21 तिया 63 हो गया बता 4 प्रॉफिट होगा। और कुछ गड़बड़ हो गया है, समझ रहे हो। 2 से जब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 25 हो जाएगा। 48 दूना 96 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 75 की चीज़ 96 में गई है तो कितना का प्रॉफिट हुआ 11 का प्रॉफिट हुआ है 21 का। 21 25 तिया 75, ये हो गया 25 चौका 100, डिनोमिनेटर में 3 होगा और ऊपर 4 होगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो गया 3 7 21 7 चौका 28। यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। यहाँ परसेंटेज की वैल्यू सही से लिखा करो, 9 दूना 18, 50 दूना 100, 50 की चीज़ 41 में गई है। अब ये सेलिंग प्राइस हो गया ना, ये एसपी हो गया, और यहाँ से ये सीपी है ही। इसका रेशियो जब लोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया था, 2 से ये हुआ था 50 ही हुआ था, 50 25 ये 75 ये हो गया। सीपी और एसपी कितना हो गया 41 82 हो गया ना, कितने गए 7 5 12 7 का हो रहा है 7.5, 10% होता है तो 10% से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, प्रॉफिट होगा। 7.5 क्या हो गया 10% की वैल्यू हो गई ना, 75 का 10% 7.5 हो गया। लेकिन हमको तो 7 चाहिए, 10% 7.5 है, और ये हमको 7 चाहिए ना, 0.5 कम करना है ना। या फिर डिवाइड कर लो, किसी को दिक्कत है ज़्यादा तो 25 या 75, 25 चौका 100 करके डिवाइड करो, 7 चौका 28/3, 3 9 27 और एक बचा ना तो 0.33 हो गया। खुदरा विक्रेता एक दो थोक विक्रेता से 60 पेंसिलों की अंकित मूल्य में 75 पेंसिल। अब देखो जब भी इस तरह से बोले ना खरीदता है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का CSM पहले लिख लिया करो। 60 पेंसिल के अंकित मूल्य पर, यानी ये 60 है, अंकित मूल्य वाला तो कॉस्ट हो जाएगा, 75 पेंसिल खरीदता है। चाहिए सेलिंग प्राइस है ना, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 75, रेशियो काट लो, 15 चौका 60, 15 पचे 75। 5 की चीज़ 4 में खरीद रहा है, और ऐसे कर लो 500 की चीज़ 400 में खरीदा है, वो 6% की छूट देकर बेचता है, 6% की छूट दे रहा है, यानी खरीदा है ना तो ये कॉस्ट हो गया। और बेचा क्या है, इसके 6% छूट दे दिया तो कितना 6 5 30 कम कर दोगे 470 में बेचे हो, 70% का प्रॉफिट हुआ है। तो 7/70 का प्रॉफिट हुआ है किस पे 4 पे, तो 17 चौका 68 हो गया, 18 चौक बाद 17 चौका 68 और 2 17.5 प्रॉफिट हो गया। समझे हो ना क्या किया मैंने, हमने कहा कि मार्क प्राइस क्या है, एमपी और सीपी जो क्वांटिटी जो है ना रिवर्स करी जाती हैं, समझो रिवर्स की जाती हैं। तो मार्क ये अंकित मूल्य के हैं, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, और ये खरीदता है। अच्छा सी और एम पे बात हो रही थी, कॉस्ट पे और मार्क पे। तो खरीदता 75 है अंकित मूल्य पे ना, तो खरीदता क्या है, देखो ये अंकित मूल्य के लिए 60 पेंसिल का अंकित मूल्य, तो खरीदा है 60 पे, रिवर्स हो जाता है। और 75 पेंसिल खरीदता है तो 75 क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। अब इस पे 6% की छूट दे रहा है, इसका 6% कितना हो गया, हमने काट दिया इसको, 15 चौका 60, 15 पचे 75, इसको 500 मान लो, इसको 400 मान लो। इस पे 6% की छूट दे दोगे, 6 पचे 30, 30 की छूट दे दोगे तो 470 में सेल करोगे, तो 70 का प्रॉफिट हो जाएगा किस पे 4 पे, क्योंकि 400 है ना तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो 4 7 17 चौका 68 और 2 हो गया। अधिक चिन्हित करता है डिस्काउंट, CSM अप्लाई करो, X% अधिक करता है और 30% की छूट देता है, 100 पे क्या दे रहा है 70 में दे रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105 की वैल्यू ये है, 105 की वैल्यू क्या है ये है, 100 की वैल्यू ये हो गई। अब देखो प्रॉफिट पूछ रहा है ना, देखो यहाँ 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, 100 की चीज़ 105 में जा रही है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है।
100 की चीज 105 में जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5% का। तो ठीक ही तो है, उसका लाभ परसेंट 5 था, इससे कोई मतलब नहीं था। अब देखो ये हो गई ना 5% प्रॉफिट, 100 की वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई, CSM ऐसे हो गया। एक्स का मान बताओ कितने की छूट दिया, यही बताना है ना। तो 105 से मल्टीप्लाई कर इस साइड कर देंगे, पहले यहाँ छूट के लिए सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे गया। तो 0 से 0 काट दो, 10 और यहाँ 7। अब यहाँ 105 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 की छूट दिया है ना, किस पे? 10 पे। 3 की छूट दे रहा है 10 पे, तो 105 पे कितने की देगा? यही होगा ना। तो 5 यहाँ 15 और 3 31.5 होगा क्या? समझना पड़ेगा इसको क्या किया गया। आपने बोला कि 10 की छूट दिया है 7 पे, 10 की चीज 7 गई है, 3 की छूट दिया है किस पे? 10 पे। और 3 की वैल्यू क्या? 105 है। 3 की वैल्यू क्या है? 105 है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। 10 की चीज ऐसे कर लो, S और M कर लो, इसे 7 गुणे 105 कर लो, इसे 10 गुणे 105 कर लो, तो बात तो वही हो गई ना। 105 कॉमन हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 10 की चीज 7 में जा रही है, तो 3 का गैप हो गया किस पे? 105 पे, तो वही हो गया। फिर भी 30% आंसर आना चाहिए। 7 की जा रही है, 30% की छूट दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है ना कितना लागत मूल्य से अधिक अंकित किया, ये पूछ रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया ना, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब रेशियो काटोगे तो 70 से 105 कर दिया है, 35 कर दिया है, तो 7 5 35, 50% अधिक किया। क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। 10% की छूट CSM, 10% की छूट यानी 100 की चीज 90 में, इतने का लाभ हुआ। 27.8 की वैल्यू क्या हो गई? 278 बाई 10 गुणे 100। 25 से कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है, 4 में 4 3 नहीं, 2 से कटा, 2 में 2 3 6, 2 9 18, ये हो गया 50, यहाँ हो गया, यानी 500 से 139 हो गया। 500 की चीज 139 में जा रही है, ये क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये 500 की 90 है ना, 139 में जा रही है, लाभ हो रहा है ना। 500 पे 139 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 90 किसकी वैल्यू है? 5 1 6 3 9, इसकी वैल्यू हमको क्या बताना है? 500 की वैल्यू बतानी है। तो पता चल जाएगा 90 इसकी वैल्यू है, ऐसे कर लो, 90 किसकी वैल्यू है? 639। यूनिट की वैल्यू 90 है ना, ऐसे ऊपर 90, 639 की हमको इसकी वैल्यू 9 7 63, 9 का 9, तो 500 बटे 9 ये हो गया 91। ध्यान से समझिए यहाँ पे हमने क्या किया। हमने बोला जब ये वाली चीज हमने निकाली है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? 90 की वैल्यू ये है ना, तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है? हमको 500 की वैल्यू बतानी है। 500 की वैल्यू बता दोगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 काट दो, पूछ रहा है ना कितना अधिक अंकित किया है, तो 0 से 0 काट दिए, तो ठीक है, वहाँ 90 मान लिए थे, 9 कर लो इसको 10। और 90 क्यों माने थे आप? सिंप्लीफाइड वे में मानोगे ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 की चीज 9 में गई होगी। तो ये 500 से 710 हो गया, कितना हो गया? 210 पड़ गया ना 5 पे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 21, 21 दूना 42 हो गया। जब भी इस तरह का आता है तो 21 का आधा होगा, 21 का डबल होगा, 42 आंसर। एक डीलर अधिक अंकित करता है, तो C, और ये क्या हो गया? S, और ये M। 100 से क्या कर रहा है? 132, इसको काटोगे तो 4 8 32, 25 चौका 100, चाहे 132 ही कर लो। इसमें 12% की छूट दे रहा है, यानी इसका 88% में सेल कर रहा होगा, ऐसे हो गया होगा ना। तो पूछा लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ से काट देते हैं, 4 3 12, 4 3 12, 25 हो गया। इसको काट दो, 4 दूना काट, 4 दूना काट, यहाँ 25 हो गया, तो 25 25 यहाँ 625 हो गया। और यहाँ 33 गुणे 12, तो 33 दूना 66, 66 गुणे 11, 6 6 6 12 2 1, 6 1 7, कितने का बढ़ गया? 1 बटा है ना, 1 बड़ा है किस पे? 625 पे, गुणे 100, 25 चौका 100, 25 पचैया 625, 1/25, ये हो गया क्या? ये कितना बढ़ गया? 101 बढ़ा है ना, और ये 100 था, तो 25
चौका 100, अब 25 25 या 625। अब देखो 400 है ना, इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। 4 से 25 से काटो, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16.66% आएगा। डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य CSM अप्लाई कर दीजिए। 20% अंकित मूल्य अधिक अंकित करता है, ठीक है। 100 से 120 कर दिया, कितने का छूट दे दिया? 75 बताना है। 75% 120 पे, ठीक है, बटे 100। 3/5 कर दो, 3/5 कर दो। तो क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो 5 दूनी का 10, 24 दूना 48, 48 तिया क्या हो गया? 3 दूना का 6, 12 छक 72, 3 दूना 6, 12 छक 72 हो गया क्या? 120 था ना, 75% क्या हो गया? 3/4 होता है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा ना, ये 30 हो गया। लॉस हुआ यहाँ पे, क्योंकि 4 तिया 12, 30 तिया 90, 10 का लॉस हो गया ना, 1% का लॉस हो गया। 1% ही तो है। यहाँ पे 20 की चीज 17 में जा रही है ना, 15% का छूट दिया। 75 नहीं है, 15% है, ठीक है। डाटा सही से थके हुए हैं इसलिए सही से नहीं पड़ा। 20 की चीज 17 में जा रही है, 17 छः 102, 2% हो गया।